let us see a new chapter, that is anatomy of flowering plants and or you can say angiospermic plants. फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? जिसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है फ्लावर्स होते हैं तो फ्रूट्स भी बनेंगे, सीड्स बनेंगे, ठीक है, उसको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। जो पहले जो प्लांट्स आए थे जैसे एल्गी है, फंगस है, ठीक है, फिर वी कैन से ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, so these all are lower plants, lower categories, they don't have flowers, but the higher categories, that is the angiosperms or you can say a flowering plants. So in this lecture we are going to study anatomy, okay. So अपने क्वेश्चंस भी लिखेंगे, साथ साथ में क्वेश्चंस लिखते जाएंगे कि किस तरीके से, और एक इंडेक्स जैसा भी अपने बनाएंगे, ठीक है, कि जिससे हमें पता चले कि ये पूरे चैप्टर्स में हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू लर्न, ठीक है। सो सबसे पहले ये चैप्टर में लर्न क्या करना है, सो वी विल राइट अ स्मॉल काइंड ऑफ इंडेक्स, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। तो उसका क्या होगा आगे वाला? सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू सी काइंड ऑफ इंडेक्स, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये पूरे चैप्टर्स में क्या क्या लर्न करना है। तो कोई भी बेसिक अगर कोई प्लांट होता है तो अगर उसकी अंदर का स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है, दैट इज़ एनाटॉमी, तो उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन ये चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है, फर्स्ट विल सी द टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, मतलब अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज़ कौन से होते हैं, ठीक है, वो हमें देखने का, बिकॉज सेल यू हैव ऑलरेडी लर्नड, प्लांट सेल, एनिमल सेल आप सबने पढ़ा हुआ है। इसके बाद आता है टिश्यू लेवल, तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के टाइप्स, ठीक है, कौन से टिश्यूज़ होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है, दो टाइप के टिश्यूज़ हैं। तो ये टिश्यूज़ कहाँ से निकलेंगे, दैट इज़ फ्रॉम दी मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम में से निकलते हैं। सो दे आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो भी अलग टाइप के होते हैं, और परमानेंट टिश्यू होते हैं वो भी अलग टाइप के होते हैं। सो वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, तो वो भी हम करेंगे कि भाई एपिकल है कि इंटरकैलरी है, ठीक है। सो दिस विल बी दी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उसके बारे में देखेंगे। फिर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे, सेकेंडरी या लेटरल बोल सकते हो, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। सो दिस विल बी रिगार्डिंग दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद परमानेंट टिश्यू को पढ़ेंगे। नाउ परमानेंट टिश्यू, आई एम राइटिंग पीटी, परमानेंट टिश्यूज़, ये भी अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे बेटा। दे मे बी सिंपल भी हो सकते हैं परमानेंट टिश्यू, या यू कैन से अ कॉम्प्लेक्स, और कंपाउंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वो एक सेल के बने हैं टिश्यू या बहुत सारे सेल्स के बने हैं, ठीक है। तो वी विल लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो दिस इज रिगार्डिंग दी टिश्यूज़। वो भी अलग अलग टाइप के हो गए, सिंपल हो गए तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, अलग अलग टाइप के देखने के हैं। कॉम्प्लेक्स हो गए तो उसके अंदर भी वेस्कुलर टिश्यूज़ हो गए, जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो सब हो गया टिश्यू लेवल पे। देन वी विल सी द सिस्टम्स, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। टिश्यूज़ के टाइप्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। एंड देन यू विल सी द एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स। उसके अंदर जब आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हो, आइदर ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन, कैसा दिखता है वो इसके बाद आएगा। तो ये जो सब है दैट इज़ द प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है बेटा, प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। एंड देन इट विल बी दी सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब जब प्लांट छोटा होता है तब, और जब प्लांट एक पेड़ बन जाता है,
तो दैट विल बी दी सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ भी देखेंगे और सेकेंडरी ग्रोथ भी देखेंगे। तो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या देखेंगे बेटा कि उसकी बार्क कैसे बनती है, हाउ द बार्क इज फॉर्म, एंड दैट इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, ये देखेंगे कि कॉर्क कैम्बियम और उसका सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। मतलब कि आपको एक छोटा सा पौधा होता है, सपोज दिस इज अ प्लांट, ठीक है, लेकिन यही प्लांट आगे जाके क्या बन जाता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। तो हाउ दी ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग, कभी स्टेम होती है, वही स्टेम आगे जाके एक बड़ी सी ब्रांच, थिक ब्रांच बन जाती है। तो किस तरीके से ये सब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज़ वी विल गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कि अंदर का स्ट्रक्चर क्या है वो अपने को देखने का है। ठीक है, मैंने जनरल एक आइडिया दिया कि क्या क्या टिश्यू के बारे में, टिश्यू सिस्टम के बारे में, उसका सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ कैसे होता है एक प्लांट का, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट दी सम इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम क्वेश्चंस लिखेंगे और धीरे धीरे उस क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक है, पहले एक सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चैप्टर के नाम पर से ही पता चलता है बेटा कि फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिसके अंदर फूल होते हैं, ऐसे प्लांट जो फ्रूट बनाता है, सीड बनाता है। और एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं तो एनाटॉमी, तो पहला इंट्रोडक्शन में ये आता है व्हाट इज़ एनाटॉमी। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस लिखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस लिखने के, बट सबसे पहले समझना थी एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी जनरली जब आप बात करते हो तो दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट्स अ branch of biology which deals with the study of internal structures। ठीक है, एक सिंपल सी एनाटॉमी की डेफिनेशन है। अब हम क्या करेंगे कि एनाटॉमी, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा, फ्लावर प्लांट की एनाटॉमी। सो दिस इज नोन एज प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, समझ आ रहा है। एनाटॉमी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर, कि सपोज कि ये लीफ है तो ये लीफ के अंदर अगर इसका आप सेक्शन लेते हो या खड़ा सेक्शन लो या उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लो, तो अंदर इसका स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ से मैंने इसका टुकड़ा लिया तो उसमें क्या दिखता है, तो सेल्स दिखते हैं इस तरीके से, तो उसका अंदर का स्ट्रक्चर दैट इज़ एनाटॉमी। ठीक है, वो किसी का भी ले सकते हो, कोई भी पार्ट्स का आप अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हो। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू टेक दी सेक्शंस, आइदर यू टेक द सेक्शन विद द ब्लेड, या तो ब्लेड की मदद से आप सेक्शंस लेते हो। ठीक है, सो सेक्शंस मतलब उसको काटना, उसको फ्रैगमेंट्स में तोड़ना। तो आइदर ब्लेड के थ्रू पतले पतले सेक्शंस करके माइक्रोस्कोप में देखो, या देयर इज़ वन इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोटोम। माइक्रोटोम, ये माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर सैंपल रखना होता है एंड एक व्हील जैसा होता है, उसको आप घुमाते हो तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड, अब ब्लेड की वजह से मतलब ये कैसा हो गया बेटा, मैन्युअली हो गया। ठीक है, मैन्युअली हाथ से आप ब्लेड से सेक्शंस ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं हैंड सेक्शन। और माइक्रोटोम में क्या होता है, आपको सिर्फ घुमाना होता है और वो अपने आप वो सेक्शंस लेते जाते हैं। तो इसका प्रोसेस अलग होता है, ब्लेड का सिंपल सा होता है। देन यू आर पुटिंग इन दी वाटर और बाद में उसको स्टेन करके आप माइक्रोस्कोप में अलग अलग स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। तो दैट विल बी द हाउ टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं प्लांट एनाटॉमी, तो सेम होता है बेटा। प्लांट एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन of plants या plant structures। ठीक है, अलग अलग प्लांट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका इंटरनल क्या है वो अगर आप देख रहे हो तो दैट इज प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, सो अब कोई भी फील्ड आती है बेटा तो उसका कोई ना कोई डिस्कवर्ड होता है, किसी ने उसको इन्वेंट किया रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले वी कैन से द फादर of plant anatomy, that is Anne Grue। लिखते रहना बेटा साथ साथ में, ठीक है, तो समझ आएगा, साथ साथ में लिखते जाओ। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है।
ठीक है, राइट डाउन द टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज एनाटॉमी, व्हाट इज प्लांट एनाटॉमी। सेम डेफिनेशन रहती है बेटा, बट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे एनिमल्स में रहता है। एनिमल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो दैट विल बी द एनिमल एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी इन द सेंस की देखना। नाउ द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी लिख दो, एन ग्रू। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चंस रेयरली पूछ लेते हैं ऐसा कि व्हाट आर the person, what is the a person who has been considered as a father of plant anatomy. Now अब ये तो ऑल ओवर बात की बेटा, बट फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी, भारत के अंदर अगर कोई एनाटॉमी में जिसने सबसे ज़्यादा काम किया हो, ठीक है, तो दैट इज K.A. चौधरी। जो चौधरी हैं उन्होंने इंडियन एनाटॉमी के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन एनाटॉमी। ठीक है, अब एनाटॉमी में सो लेट अस सी दैट एनी प्लांट और एनिमल इट्स मेड अप ऑफ सेल। आप सबने पढ़ा होगा बेटा सेल क्या होता है। तो कोई प्लांट है, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ प्लांट, तो इसका जो बेसिक यूनिट रहता है, ठीक है, दैट इज़ अ सेल। एक सेल की मदद से ही पूरे की पूरा प्लांट बनता है। सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट। ठीक है, लिखते जाना साथ साथ में। सेल जो है वो क्या है बेटा, बेसिक यूनिट है कोई भी प्लांट का। सेल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स होते हैं, कैसे होता है, ये सब पढ़ा है। जब बहुत सारे सेल इकट्ठा होते हैं बेटा तो वो बनाते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। वेरी गुड। बहुत सारे ऑर्गन जब इकट्ठा होते हैं, वेरी गुड, ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनता है, एक स्पीशीज बनता है। ठीक है, वो क्या हो सकता है बेटा, वो प्लांट भी हो सकता है, वो एनिमल्स भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखने जाओ तो ऑर्गन सिस्टम अलग अलग टाइप की होगी प्लांट्स के अंदर। ऑर्गन्स अलग अलग टाइप के होंगे, टिश्यू अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है, ऑर्गन जो होंगे एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो जब हम प्लांट के केस में बात करते हैं बेटा, तो टिश्यू जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। एक कैसे होते हैं, एक जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक होते हैं, एक जो रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू क्या होता है, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा होके, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, यस, एक ग्रुप ऑफ सेल, सपोज कि ये ग्रुप है पूरा सेल्स का। अब ये सेल क्या करेंगे बेटा, दे विल बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड दे विल सिमिलर इन देयर फंक्शंस। दो चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन में ऐसे सेल्स का ग्रुप जो कि सेम करता है, काम भी सेम करता है, दिखता भी सेम है। उनका जो ग्रुप रहता है, द ग्रुप दैट विल फॉर्म अ टिश्यू। अब ये जो टिश्यू रहते हैं वो दो टाइप के, मेरिस्टेमेटिक भी है और परमानेंट भी है। मेरिस्टेमेटिक मतलब ऐसे सेल जिसमें डिवीजन कंटिन्यूसली रहता है, जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं आगे। ये सिर्फ आपको एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट समझा रही हूँ कि क्या है। इसमें सेल डिवीजन कंटिन्यूस रहता है। परमानेंट क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन नहीं होता, वो मैच्योर हो जाते हैं, वो परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स रहते हैं बेटा। ठीक है, अब जो ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर लीफ होते हैं। ठीक है, इनके अंदर
फ्रूट होता है, इनके अंदर फ्लावर होता है, इनके अंदर रूट होता है, इनके अंदर स्टेम होती है। सो दीज ऑल आर द ऑर्गन्स ऑफ प्लांट। ठीक है, उसका रूट है, उसके लीफ है, उसके फ्रूट्स हैं, सब हमको दिखते हैं बाहर से। सो ऑल दीज थिंग्स आर दी ऑर्गन्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से अब एक चीज़ आपने रह गई इसमें, बताओ क्या चीज़ रह गई? जब अगर बहुत सारे टिश्यूज़ इकट्ठा होते हैं, आपने सही बोला टिश्यू में से ऑर्गन बनते हैं, बट क्या कोई चीज़ ऐसी है जो टिश्यू और ऑर्गन के बीच में रहती हो? यस, बंच ऑफ टिश्यूज़। क्या बोलते हैं उसको? नहीं, इसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था, बट आप में से कोई बोला नहीं। टिश्यू एंड ऑर्गन के बीच में बनेगा टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो अपने प्लांट में भी बताया 3 टाइप की टिश्यू सिस्टम देखने की है। पहले तो हम मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू देखेंगे, उसके बाद उन टिश्यू की मदद से क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम, तो वो भी देखना पड़े। तो टिश्यू सिस्टम 3 टाइप की रहती है। एक टिश्यू सिस्टम बिजी होगी बेटा उसके अपर वाले लेयर्स को बनाने में, मतलब एपिडर्मल। ठीक है, तो एक जो टिश्यू सिस्टम होगा दैट विल बी द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और एक जो रहेगा वो क्या बनाएगा बेटा? एपिडर्मिस के बाद वाले जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे हाइपोडर्मिस, उसके नीचे जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, बहुत सारे सेल्स बीच के होते हैं, अंदर एंडोडर्मिस होता है। ठीक है, सो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो ये सारे दूसरे लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। जो इसने बोला वेस्क्यूलर बंडल्स, एक्चुअली वेस्क्यूलर बंडल इज अ पार्ट ऑफ अ वेस्क्यूलर सिस्टम। तो वेस्क्यूलर सिस्टम में क्या होता है बेटा? वेस्क्यूलर बंडल, जो कि किसके बने हुए होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या करते हैं? दिस इज कंडक्शन ऑफ सैप, मतलब कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हम पहले ये देखेंगे 2 टिश्यूज़, उसके बारे में टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे कि एपिडर्मल क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, वेस्क्यूलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम क्या होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसमें देखेंगे। उसके बाद क्या आता है बेटा? ऑर्गन्स कैसे बनती हैं। तो अब ऑर्गन्स बनी लीफ, रूट, फ्लावर, रूट सिस्टम। ठीक है, फिर पूरी ऑर्गन सिस्टम्स बन गई, अलग अलग टाइप की पूरा बॉडी बना। अब बॉडी कैसे बनेगा? एक प्लांट का बॉडी कैसे बनता है? जैसे कि वास्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। यस, और फ्लावर एंड फ्रूट रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। यस, वेरी गुड। ठीक है, लीफ फोटोसिंथेसिस का यस। ऑर्गन सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप, वेरी गुड। रूट सिस्टम शूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। ठीक है, दीज आर द 2 सिस्टम्स। अब पता चल रहा है। तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम कैसे बनती हैं बेटा, और एक पूरा बॉडी कैसे बनेगा? तो बॉडी कैसे बनता है? प्राइमरी ग्रोथ से भी बनता है, तो दैट विल बी द प्राइमरी बॉडी। ठीक है, और फिर क्या बनेगा बेटा? बड़ा हो जाएगा, उसका ट्रंक बन जाएगा, ब्रांचेस बढ़ जाएगी, उसकी कैनोपी बढ़ जाएगी, तो दैट विल बी दी सेकेंडरी ग्रोथ, और यू कैन से द सेकेंडरी बॉडी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक प्लांट जो रहता है सेम एनिमल्स की तरह, ठीक है, हमारे शरीर में भी अलग अलग टाइप की टिश्यूज़ काम करते हैं जो हमारे अलग अलग ऑर्गन को बनाते हैं। और फिर हमारी अलग अलग ऑर्गन जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सेम ऐसी प्लांट के अंदर सिस्टम रहती है, लेकिन वो 3 टाइप की रहती है बेटा, एपिडर्मल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, हमारे अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जो उसके काम के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए अलग होते हैं, डाइजेशन करने के लिए अलग होते हैं, कुछ ग्लैंड्स रहती हैं, उस तरीके से इनके अंदर टिश्यू सिस्टम रहती है। वो जब इकट्ठा होती है तो अलग अलग ऑर्गन्स को बना देती है। लीफ बन गया है, ब्रांच बन गई है, फ्लावर बन गया, फ्रूट बन गया, ये सब बन गया है, और ये सब मिला के क्या बनाएंगे बेटा? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, और इसके बाद मतलब ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया पूरा, और जो नीचे वाला जो रूट वाला पार्ट है दैट विल बी द रूट सिस्टम। ठीक है,
तो ये सब ये कॉमन है, दिस इज़ द बेसिक टर्म्स। यहाँ से अपने को डिटेल में चालू करना है एनाटॉमी। तो इसका समझाने का क्या पर्पज़ है बेटा कि आपका बेस पहले क्लियर हो। अगर बेस क्लियर होगा, आपको ये पता होगा मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट ये टिश्यूज़ हैं, लीफ, फ्रूट, फ्लावर ये सब ऑर्गन्स हैं, ये 3 सिस्टम है, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम है, तो अभी आपको पता चल गया कि जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं उनका काम क्या है, खाना पीना, पानी वानी पहुंचाना, ठीक है। एपिडर्मल का काम क्या है कि भाई ऊपर की लेयर बनाना। हाँ बेटा, तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, तो इंटरनल ऑर्गन्स का इंटरनल ऑर्गन्स नहीं होते हैं एक्चुअली। एक्सटर्नल ऑर्गन्स ये आपको सिर्फ दिखते हैं, ठीक है। अब इसका सेक्शन लोगे तो अंदर अलग अलग टिश्यूज़ के बने हुए होंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर्स जैसे आप देखो तो बाहर आपको लीफ के अंदर स्टोमेटा दिखेगा, ठीक है, एक टाइप का स्टोमेटा दिखेगा। अब स्टोमेटा जो है वो पार्ट तो लीफ का ही है, लीफ स्ट्रक्चर है। अब अंदर से वो कैसा दिखता है, दैट विल बी दी सेल्यूलर लेवल, ठीक है। सेल्यूलर लेवल पे अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन, वही तो हमें देखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ही तो देखने के। लीफ अंदर से कैसा दिखता है, स्टेम अंदर से कैसे, वो कब दिखेगा, वो बाहर से तो दिखेगा नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दी सेक्शन। जैसे लीफ रहता है उसका सेक्शन लोगे तब आपको दिखेगा, पहले क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स है, तो ये सारे अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं। ये तो सिर्फ ऑर्गन्स के नाम दे दिए कि भाई ये रूट है, रूट के अंदर रूट कैप होती है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, जोन होता है, मैच्योरेशन का जोन होता है, इलोंगेशन का जोन, तो दीज ऑल आर इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इसके ऊपर रूट है तो रूट के ऊपर रूट हैज़ भी आपको दिखेंगे, ठीक है। ये एक्सटर्नली आपको दिख रहा है, जो एक्सटर्नली दिख रहा है उसका ही जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें, हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कुछ ऑयल ग्लैंड्स हैं तो वो प्लांट के अंदर रहती है, ठीक है। कुछ ऐसी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंसेक्टिसिडल प्लांट्स होते हो तो उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, कुछ रेजिन कैनाल्स होती हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, सो एज वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न बेसिक थिंग्स। अगर आप धीरे धीरे बेसिक थिंग्स सीख लोगे तो फिर अपने डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी एनाटॉमी का प्लांट का कोई टॉपिक देखना है तो हमें पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, और सिस्टम क्या होता है, एंड देन द बॉडी विल यूज टू फॉर्म। तो उसके ऑर्गन्स क्या क्या है ये सब कुछ हमें पता चल गया। तो कोई भी चीज़ जब हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब नीट लेवल पर प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए मेन फोकस होता है योर CBSE टेक्स्ट बुक, ठीक है। लेकिन CBSE टेक्स्ट बुक के अंदर अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उस सेंटेंस का आपको सपोज कोई डेफिनेशन लिखी तो यू मस्ट डू सम काइंड ऑफ हार्ड वर्क, कि थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ढूंढ लें, क्योंकि CBSE में क्या होता है, आता क्वेश्चन उसी में से है पर थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो लाइन टू लाइन उसमें से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इंडेक्स होता है, तो आप लोगों का भी खुद का भी एक इंडेक्स आता है, ठीक है। जैसे मैं अपना इंडेक्स दिमाग में रखती हूँ कि इसके बाद ये आता है, फिर ये पूरे चैप्टर्स को जब आप पढ़ोगे तो एक पूरा चैप्टर इंडेक्स के फॉर्म में अपने माइंड के अंदर रहता है। उससे आप क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पर भूलोगे नहीं कि ये टॉपिक पहले तो कौन से चैप्टर का है, क्योंकि इतने सारे चैप्टर्स रहते हैं ना तो सब मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। खुद का एक इंडेक्स होगा ना तो लास्ट मोमेंट में इट विल बी हेल्पफुल। तो अगर हमें ये पूरा चैप्टर्स याद रखना है, खुद के याद रखना है, तो हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चंस लिखेंगे, ठीक है। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आपको एटलीस्ट आपको थोड़ा माहौल बने कि भाई हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। सो इन अवर मेथड वी विल राइट क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, फिर उस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनाटॉमी? व्हाट इज एनाटॉमी? What is anatomy? Okay, पहले ही हमने डिस्कस कर लिया वो दैट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सेकेंड थिंग में हमने व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट? देन
and tissue gives rise to which structure during plant formation respectively. मतलब सेल जो होता है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, टिश्यूज जो होता है वो मिलके कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये हो गया, उसमें आप ऑर्गन भी ऐड कर सकते हो, सेल, टिश्यूज एंड ऑर्गन, ठीक है। तीनों मिलके रिस्पेक्टिवली प्लांट्स में कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सेल है तो टिश्यू बनाएगा, टिश्यू है तो टिश्यू सिस्टम बनाएगा, एंड ऑर्गन टिश्यू सिस्टम है तो ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन है तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में होता है व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू भी लिख सकते हो और डिफाइंड टिश्यू ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट आर देयर टू टाइप्स, what are there two types, ठीक है। तो टिश्यू क्या होते हैं और उसके दो टाइप्स क्या होते हैं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखो, ड्रॉ दी चार्ट showing different type of tissues depending on the meristem. In bracket you can write meristematic tissue, ठीक है। उसके कौन से टाइप्स हैं तो वो हमें बताना है, ठीक है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन ये होता है explain the meristematic tissues based on the origin, position and location, देखा, origin, position and location। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are primary meristem, explain with examples and types, explain with example and types। next question, which are the two types of meristems, which are the two types of meristem, which are the two types of meristem which forms primary meristem, which forms primary meristem। next question, what are intercalary meristem, what are intercalary meristems। next question, explain lateral meristem or secondary meristem, ओके। तो अब तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, अब हम पूरे एक्चुअल में चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, अब इस क्वेश्चन को एक एक करके अपने सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। सो वी हैव राइट द क्वेश्चंस टिल सेकेंडरी मेरिस्टेम, वहाँ तक अपने पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे परमानेंट टिश्यू में जाएंगे। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा डिटेल में भी करेंगे कि मेरिस्टेम्स जो रहती हैं वो अपनी पोजीशन, अपनी ओरिजिन और फंक्शंस में किस किस टाइप्स की होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स के साथ पढ़ते जाएंगे। पहले देखो टिश्यू,
डिवाइड द मैरी टिश्यू, ठीक है। So what is a tissue? It's a group of cells. It's a group of cells which performs similar functions and have similar structures, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा कि जो फंक्शंस सेम प्ले करते हैं, स्ट्रक्चर भी सेम रहते हैं, ऐसे टिश्यूज। सो ऐसे टिश्यू जो होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है। सो टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन विल बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला है। दूसरा जो है दैट विल बी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि जो सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, एक बार बन गए, एक बार सेल डिवीजन हो गया दोबारा नहीं होता, फिर दोबारा उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। लेकिन हाँ कभी कभार ऐसा होता है जैसे एक सेल है जिस पैरेंकाइमल सेल्स है, ठीक है। पैरेंकाइमल ऐसे सेल्स है दोबारा वापस जब एक जरूरत पड़ती है तो वापस हार्ट की सेल डिवीजन में आ सकते हैं। डी डिफरेंशिएट, ये क्या है, मैच्योर हो जाते हैं, डी डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो दीस आर परमानेंट। अभी ये परमानेंट में हम नहीं जा रहे, हम कहाँ जा रहे हैं, अवर फोकस इज ऑन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके जाहिर सी बात है जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ोगे तो उसके कैरेक्टर भी आने चाहिए कि भाई उसके कैरेक्टर्स क्या है। तो अगर ऐसा लिखा हो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब आपको उसके कैरेक्टर्स भी लिखने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेशन लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है बेटा कि कोई प्लांट के अंदर जब पर्टिकुलरली कोई जगह के अंदर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया उसमें कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होता है। तो प्लांट के कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में सेल डिवीजन चालू ही रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा, ठीक है, उसका ग्रोथ होगा। क्योंकि सेल अगर उसमें डालते जाओ डिवीजन होता रहे मल्टीप्लिकेशन होता रहे, 1 2 3 4 ऐसे बनते रहे तो क्या होगा, राइट से मतलब उसका ग्रोथ होगा, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं बेटा कि कोई रिस्ट्रिक्टेड पार्ट इन रिस्ट्रिक्टेड रीजन क्या होता है, सेल आर एक्टिवली डिवाइडिंग, ये सेल एक्टिवली डिवाइड करते रहते हैं तो क्या होगा, उस एरिया का क्या होगा, उस पार्ट का क्या होगा, दैट ऑर्गन और दैट पार्ट विल ग्रो, इट विल elongate, so it will indirectly it's elongate or the growth will take place in different parts, ठीक है। अब पार्ट्स किसके सेंस में, प्लांट के सेंस में, लेकिन हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं प्लांट्स के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स कि जो कैसे स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में सेम है, लेकिन उनका काम क्या है, वो कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फटाफट डिवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चीजें जो टिश्यू जो है वो बढ़ रहा है, वो सेल्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वो कोई पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये कैसे सेल को हम बोलेंगे ये मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। कोई पर्टिकुलर जैसे आपने सेल पढ़े तो आप डेड सेल भी था, ठीक है, आप डेड सेल भी पढ़ते थे, रॉबर्ट हुक का सबसे पहले जब बाहर में से सेल निकाला डेड था, फिर ल्यूगर वॉक ने निकाला तो लिविंग था, पॉन्ड में से, ठीक है, पॉन्ड में से अगर वो बैक्टीरिया दिख रहा है तो वो लिविंग है। तो इसके भी तो कुछ कैरेक्टर होंगे कि भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो कैसा होगा, लिविंग है, जाहिर सी बात है लिविंग होगा, वेरी गुड वो लिविंग होगा, लिविंग सेल, ये तो मेन कैरेक्टर हो गया। लिविंग सेल नहीं होता तो मेटाबॉलिक
फास्ट और ज़्यादा ग्रोथ होगा। वेरी गुड। सो इसका साइटोप्लाज्म अच्छा होगा, डेंस होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो सेल बोल रहे हैं सेल्यूलोज की बनी रहेगी, ठीक है, तो कम होगी, कम होगा उसका, लेकिन बनी होगी सेल्यूलोज। पर मेन कैरेक्टर क्या होगा? तो ये जो सारे सेल्स हैं वो कैसे होंगे? मेरिस्टेमेटिक आइसोडायमेट्रिक। कैसे होंगे? आइसो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। सब स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे? सेम, ठीक है। सो दिस सेल आर कीप ऑन डिवाइडिंग, लेकिन ये है कैसे बेटा? आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं दे आर द लिविंग सेल्स कि जो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। अब इसके अंदर एक चीज नहीं होगी, ठीक है, दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सपोज ये एक सेल है, ठीक है, तो अगर एक सेल के अंदर मैं एक वैक्यूल डाल दूं, पूरा इतना बड़ा वैक्यूल डाल दूं, स्पेस रोक लेगा। हाँ, वैक्यूल्स की वजह से क्या होगा? स्टार्टिंग में कोई भी ऑर्गन जैसे है, शूट बनाना है, रूट बनाना है, ठीक है, तो उसके सेल्स के अंदर बेटा अगर मैं वैक्यूल्स को डाल दूं तो क्या होगा? वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इसको जो साइटोप्लाज्म होगा वो उसका रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा, इसकी वजह से वो बेचारा कर नहीं पाएगा, डिवीजन करने में टाइम लगेगा। तो हमेशा एक चीज याद रखने की कि वैक्यूल्स ठीक है। कुछ पता चला? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो थोड़े से अलग है, नॉर्मल जो परमानेंट टिश्यू होंगे उससे अलग होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिवली परफॉर्मिंग है, ये फटाफट ये क्या करेंगे? उसके लेंथ की ग्रोथ करेंगे, इलोंगेशन ग्रोथ, ठीक है, लेंथ बढ़ाएंगे, इंक्रीज द लेंथ, तो ये सब काम ये करेंगे। पर उसके लिए ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कैसे दिखेंगे। दूसरी एक चीज खास याद रखना कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है ना तो उसके सेल्स छोटे छोटे होते हैं, तो अगर वो छोटा सेल होगा तो फटाफट उसका डिवीजन होगा, तो आइसोडायमेट्रिक एंड दे आर स्मॉल, ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। दिस वाज आवर कैरेक्टरिस्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग सेल होते हैं। पहली चीज हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, डेंस साइटोप्लाज्म और सारा साइटोप्लाज्म ताकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो पाए। आइसोडायमेट्रिक मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर्स, तो छोटे हैं फटाफट डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे ये बढ़ते हैं ना फिर आप ऐसा बोलोगे हमने तो कैरेक्टर लिखते हैं कि भाई यूकेरियोट्स के प्लांट को तो उसमें वैक्यूल्स तो बड़े होते हैं, 90% एरिया को रिकवर करते हैं दोनों क्लास में परमानेंट में या तो फिर हाईली ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वेरी गुड, ठीक है। सो जैसे जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तब उसमें वैक्यूल्स आने लगते हैं, इसी की वजह से बेटा वो इलोंगेट होते हैं, वो फिर धीरे धीरे वो लंबा होता जाता है, ठीक है। सो वैक्यूल्स आर एब्सेंट और वेरी स्मॉल एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो so I hope you have learned in what is meristematic tissues and what are the characteristics, okay, yeah, see, अब हम क्या करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ने से पहले, उसके टाइप्स पढ़ने के पहले हम उसका एक चार्ट बनाएंगे जिससे कि हमको समझ में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सो वी विल मेक अ चार्ट। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, दो टाइप के हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मतलब ये जो डिवाइड होते हैं और परमानेंट होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो रहते हैं दो टाइप के रहते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, ठीक है, एक होता है सेकेंडरी। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, जो पार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम।
अब ये मेरिस्टेम अलग अलग जगह पर डेवलप, वो शूट पे भी हो सकती है, वो रूट पे भी हो सकती है, ठीक है। कोई छोटा सा बीज है, जैसे ये सीड है, तो ये सीड कैसे बनेगा होता है, ये सीड मैंने इसको सॉइल के अंदर डाल दिया, रेडिकल और रेडिकल और प्रीम्यूल दोनों प्रीम्यूल जो रहता है शूट शूट बनाता है और जो रेडिकल है वो रूट बनाता है, है। फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट देता है, प्लांट बनता है। तो ये जो प्रीम्यूल और रेडिकल बन रहा है, तो ये रेडिकल में कहीं तो ऐसा कोई रीजन होगा जहाँ पे वो डिवाइडिंग कर रहा है, मैम वो टिप पर, दोनों के टिप पर, और ये प्रीम्यूल जो बन रहा है उसके यहाँ भी कोई सेल्स होंगे जो डिवाइड हो रहे होंगे, ताकि प्रीम्यूल क्या बनेगा बेटा, शूट बनेगा, तो ये जो रूट बनेगा, ठीक है। तो जहाँ से एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं, बनते हैं, दैट इज नोन एज मेरिस्टेम, पता चला, उसको मेरिस्टेम बोलते हैं। वो मेरिस्टेम है, वो जगह पे क्या हो रहा है बेटा, एक्टिवली सेल डिवाइड कर रहा है, तो वहां पे जो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं वो कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रुप हो गए, टिश्यू बन गए, सो ये मेरिस्टेम जो है इट कंप्राइज ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, यू कैन आल्सो राइट मेरिस्टेम, ठीक है, मेरिस्टेम लिख सकते हैं। इस मेरिस्टेम में इस जगह जहां से एक्टिवली सेल डिवाइड कर रहा है और उसकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। तो ये दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी भी होता है और दूसरा जो है वो सेकेंडरी होता है। सो दिस इज नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हम जनरली सिर्फ टाइप देखते हैं, देन वी विल सी डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन, अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन बेसिक क्या होता है वो हम सिर्फ समझ लेते हैं। प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब कि कोई जगह पे स्टार्टिंग में अगर वो सेल डिवाइड कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी मतलब कोई प्राइमरी जैसे शूट है, ठीक है, शूट है या रूट है, तो उसके टिप के ऊपर अगर डिवाइड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। पर क्या ये डिवीजन मेरिस्टेमेटिक डिवीजन क्या टिप पे ही होगा? नहीं, तो फिर ब्रांच कैसे बनेंगे? अगर टिप पर ही होगा तो फिर ब्रांच कैसे बनेगी? ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आए हैं, सिर्फ शूट और रूट हो गए कि कोई और जगह भी होगी? तो इसके लिए जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो भी अपने मेन दो पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। एक तीसरा भी पार्ट है लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। मेन इसके दो पार्ट हैं, A and B. The first part is you can say apical meristem. ठीक है, apical का मतलब क्या होता है? टिप के ऊपर। प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब स्टार्टिंग में जो सेल्स डिवाइड होंगे टिप के ऊपर, दैट इज apical meristem। और दूसरा क्या आएगा बेटा कि ये तो apical है, बीच बीच में कोई इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये हम डिटेल में देखेंगे कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है और एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है। और तीसरा जो होगा दैट विल बी द एक्सिलरी बर्ड। किस तरीके से प्राइमरी मेरिस्टेम एक्सिलरी बर्ड बनाती है? एक्सिलरी बर्ड क्या बनाती है बेटा? ब्रांच और फ्लावर, ठीक है। तो किस तरीके से ये प्राइमरी मेरिस्टेम ये बनाती है, ये हमें देखना है। ये एक हमारा चार्ट हो गया इसका। सेकेंडरी मेरिस्टेम में जब हम आएंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या होगा कि मैच्योर सेल्स होंगे, ठीक है, ब्रॉडर होने के लिए, हाँ थोड़े ब्रॉड होंगे, दिस विल बी द मैच्योर सेल्स। ये बनेगी किसमें से बेटा? प्राइमरी मेरिस्टेम में से ही बनेगी, ठीक है, बनेंगे तो इसमें से, लेकिन ये क्या हो गया और ज्यादा मैच्योर सेल्स हो गए, बट दे विल डेवलप फ्रॉम दी प्राइमरी मेरिस्टेम। बनेगी किसमें से? प्राइमरी मेरिस्टेम से बनेगी, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैज बीन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो इसके भी हम एग्जांपल्स देख सकते हैं। मैच्योर सेल्स एक बार मैच्योर हो जाते हैं, मतलब वो कैसे हो जाते हैं कि भाई प्राइमरी करके अब वो थोड़े
कैसे हो रहे हैं, डिफरेंशिएटेड हो रहे हैं, ठीक है। तो दे मे बी शोन सेकेंडरी मेरिस्टेम फाउंड इन दी सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में भी हो सकते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉर्ड कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम जब बनता है मतलब बाल जब बनती है तब वेस्कुलर बंडल्स के बीच में भी रहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स के साइड्स में भी रहते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरफेसिकुलर और यू कैन से फेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है पता है? कैम्बियम क्या होता है? फेसिकुलर बोल सकते हो या इंट्राफेसिकुलर भी बोल सकते हो। वो ट्रंक होता है, वो ट्रंक जब सेकेंडरी ग्रोथ रहता है तो आपको जाइलम को हम पढ़ने वाले आ रहे हैं, तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ सेल्स रहते हैं बेटा जो एक्टिवली डिवाइड होते हैं, दैट इज द कैम्बियम, ठीक है। उनके डिवीजन से क्या होता है, गर्थ बढ़ता है। जैसे ये छोटा सा स्टेम, धीरे धीरे ये स्टेम क्या बन जाएगा, उसकी गर्थ बढ़ जाएगी, मतलब कि उसका जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं। तो दैट इज दी कॉर्ड कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर है, फेसिकुलर कैम्बियम है, ये सब। दिस विल बी दी सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम को एक दूसरे नाम से भी जाने जाता है बेटा, लेटरल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि ये लेटरल ग्रोथ करते हैं, उसके साइड में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसकी साइड बढ़ाई, पहले इतना ही था तो क्या किया, इसकी साइड्स रेडियल डायरेक्शंस में, रेडियल डायरेक्शंस में इसका घेराव बना, एकदम पतला सा था पहले स्टार्टिंग में जो था वो एकदम पतला था इसका स्टेम। धीरे धीरे ये कौन से फॉर्म में होगा बेटा, ट्रंक वाइडर हो गया, ठीक है। तो दिस इज दी लेटरल मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड इसको दूसरा नाम है लेटरल है, क्योंकि ये लेटरली चौड़ा करता है, बढ़ाता है, उसको और ज़्यादा मैच्योर करता है। तो बात के अंदर आप ले लो कि कैम्बियम जो रहता है वेस्कुलर बंडल से, तो ये वेस्कुलर बंडल है, जिसमें जाइलम भी होता है, फ्लोएम होता है, उसके बीच में कुछ सेल्स ऐसे डिवाइड करते हैं। हाँ, कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम में नहीं होता, ठीक है। जो प्राइमरी सेल्स डिवाइड करते हैं उसका कैम्बियम की जरूरत नहीं होती। तो जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगता है, सीड जर्मिनेट होता है, उस टाइम पे कैम्बियम नहीं होता। कैम्बियम कब आता है, बाद में आता है, ठीक है। जाइलम फ्लोएम में उसके बाद अंदर जब उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़े, उसको ग्रो करना है, तब वो कैम्बियम एक्टिविटी करेगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में मेनली कैम्बियम आना स्टार्ट होता है, इतना डिवाइड क्विकली डिवाइडिंग नहीं होता है, ठीक है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, एक्सिलरी। अब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड क्या होती है, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम्स क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स क्या होती है। तो सेकेंडरी तो मैंने आपको बताया कि इट्स मैच्योर सेल्स डेवलप आफ्टर दी प्राइमरी मेरिस्टेम्स, ठीक है। इतना लिख लो। ओके, सो वी हैव जस्ट टू मेक अ चार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम, जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब जब सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करते हैं तो कॉक कैम्बियम आपको पता चल गया, बाहर का रहता है, ठीक है। बाहर कर लो, बाहर करके ब्राउन कलर की रेड सेल्स रहते हैं, वो वाला। इंटरफेसिकुलर एंड फेसिकुलर कैम्बियम जब बीच में होता है, ऐसे बीच में अभी कैम्बियम है, जैसे ये एक वेस्कुलर बंडल है उसके बीच में है, तो दिस इज इंट्राफेसिकुलर या फेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसकी बाजू में, सपोज कि इसके बाजू में एक दूसरा वेस्कुलर बंडल, ठीक है, तो इसके पास भी जाइलम है, इसके पास भी फ्लोएम, इसके बीच में भी क्या है, कैम्बियम। तो ये जो कैम्बियम रहेगा ये कैसा रहेगा, फेसिकुलर, ठीक है, बीच में फेसिकुलर। इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, इंट्राफेसिकुलर, क्योंकि ये दोनों बीच में हैं। इंट्रा, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स यहाँ पे डिवाइड करने लगते हैं, इधर डिवाइड करने लगते हैं, ठीक है, इसके बीच में एक्टिवली डिवाइड, किसके बीच में, ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है, तो दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जब ये सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करने लगते हैं, तो दीज आर नोन एज इंटरफेसिकुलर।
इंटर मतलब दो वैस्कुलर बंडल के बीच में। तो जब कैम्बियम दो वैस्कुलर बंडल के बीच में होता है तो दिस इज इंटरफेसिकुलर। समझ में आया ना? यस मैम। इंटरफेसिकुलर समझ आ गया ना? जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रहता है तो फेसिकुलर। लेकिन जब दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में रहता है, ये एक वैस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम का, ये दूसरा है, इनके बीच में जो है दिस विल इंटर। ठीक है, जैसे एक मूवी रहता है तो दो मूवी में दो पार्ट होता है तो बीच में इंटरवल पड़ता है, ब्रेक पड़ता है, तो उस तरीके से दो वैस्कुलर बंडल है बीच में एक्टिविटी मेरिस्टेमेटिक की हो रही है, दैट विल बी द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, यस। तो इस तरीके से हमने प्राइमरी मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम देखा। अब वी विल लर्न द एपिकल मेरिस्टेम, द एक्सिलरी बर्ड, द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम को हम डिटेल में कि एपिकल मेरिस्टेम कैसे बनती है, कौन से पार्ट में बनती है। एपिकल मतलब टिप के ऊपर, तो कौन से टिप पे बनेगी, शूट पे बनेगी, रूट पे बनेगी, कैसे बनेगी, हाउ इट विल फॉर्म, किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स काम करते हैं। ठीक है, वो अब देखिए। So let us see the primary meristem। ये सिर्फ एक चार्ट जैसा बना है, इसके ऊपर से आपको याद रह जाएगा कि भाई दो टाइप के होते हैं। ठीक है, सो नाउ विल सी प्राइमरी मेरिस्टेम। देखिए, ये प्राइमरी मेरिस्टेम समझने से पहले मुझे आपको एक और चीज समझा दें। सपोज कि ये कोई सीड है, ठीक है, तो ये सीड बना, उसके पहले इसके अंदर ये प्लांट बनेगा, तो ये सीड में से ऐसा क्या होगा कि ये पूरा प्लांट बनेगा? मैम कॉटिलिडॉन्स जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे तो उसे 2 या 3 लीफ बनेंगे। ओके, फिर वो मैम सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना ग्रोथ करते जाएंगे। अच्छा, वेरी वेरी गुड। लेकिन ये जो कॉटिलिडन है, सपोज कि मैं खोल देती हूँ, दोनों कॉटिलिडन को मैंने ऐसे खोल दिया, दीज आर टू कॉटिलिडन्स। किसमें होते हैं टू कॉटिलिडन्स? डाइकॉट। वेरी गुड, डाइकॉट। चलो ये डाइकॉट प्लांट है, समझो कि मैंगो मैंगो, प्लांट है, मैंगो ठीक है, मैंगो का आपने डाइकॉट प्लांट ले लिया। अब इसके बाद इसका मेरे पास एक सीड है, तो ये अगर डाइकॉट है तो फिर अपने दो कॉटिलिडन मिलेंगे, जैसे हो गया पूरा। अब मेरे पास ये डाइकॉट है पर मुझे ग्रो करना है पूरा प्लांट, मैं कैसे करूँ? तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं हीलियम। एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। हीलियम। ठीक है, हीलियम। वो एम्ब्रियो जो रहता है, हीलियम और वो सब क्या स्ट्रक्चर है सीड हाँ। के, ठीक है, Yes. कनेक्शन होता है। तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है दैट इज एम्ब्रियो। आपने ऑलरेडी हम पढ़ चुके हो प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, जब मेल गैमेट्स आता है और वो किसके साथ, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, सो द स्ट्रक्चर डेवलप। तो ये जब एम्ब्रियो डेवलप होता होगा, एम्ब्रियो में से ही प्लांट बनता है। Yes. ये भी गलत है, राइट। राइट है। एम्ब्रियो को सब खाना पीना कौन लेता है? कॉटिलिडन, जैसे मूवी में बोला, कॉटिलिडन्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो यही एम्ब्रियो क्या बन रहा है? प्लांट बन रहा है, पूरे के पूरा उसके रूट शूट सब बन रहे हैं। ठीक है, यस। हम एक डिवीजन कर सकते हैं, मेरिस्टेम डिपेंडिंग ऑन ओरिजिन, उसकी एम्ब्रियो से। ठीक है, उसकी ओरिजिन के बेस पे मेरिस्टेम कैसी होती है। तो हमारे के हिसाब से हमें तो ये तो पता चल जाता है कि भाई दो टाइप की है, एक प्राइमरी है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, लेकिन उसका जब ओरिजिन की बात करते हैं कि भाई इतना बड़ा प्लांट आया कहाँ से, एक एम्ब्रियो में से। ठीक है, तो फैमिली में से आया था, तो क्या वहाँ भी कोई सेल डिवाइड करते थे। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन 3 टाइप के मेरिस्टेम्स हैं। 3 टाइप्स, Zygzo and ठीक है। सो प्रो मेरिस्टेम, द फर्स्ट वन इज प्रो मेरिस्टेम। ठीक है, दूसरी आती है प्राइमरी मेरिस्टेम, एंड जो तीसरी आती है बेटा दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम।
वेरी गुड, लिखो चलो। मेरिस्टेम डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन, कितने टाइप की है बेटा? 3 टाइप्स। एक्सीलेंट। कौन सी? प्रो, प्राइमरी एंड primary and सेकेंडरी। secondary. देखो प्रो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और यू कैन से नेचुरल। अब क्लियर हो रहा है? Yes. इसमें क्या लिखा है? मेरिस्टेम इज डिवाइडेड इनटू 3. 2, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड Secondary. सेकेंडरी मेरिस्टेम। Secondary. ठीक है, लेकिन वो प्राइमरी मेरिस्टेम आई कहाँ से? आप तो मुझे ये क्वेश्चन करोगे मैडम, आप बता रहे हो टिप के ऊपर है, सेंस पर आए कहाँ से? तो मैम इसका मतलब प्रो मेरिस्टेम एम्ब्रियो। मैं समझा रही हूँ, अभी समझाया नहीं, अभी मैं समझा रही हूँ। ठीक है, I'm just giving you the types: pro meristem, primary meristem and secondary meristem. हमारे अंदर एक क्या बोलते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि भाई ये क्या बोला, आखिर ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, सो प्रो मेरिस्टेम क्या होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम बनने से पहले जो मेरिस्टेम बनता था इज प्रो मेरिस्टेम। अब प्रो मेरिस्टेम जब बनता है बेटा, तो वो टाइम पे वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन दी एम्ब्रियोनिक कंडीशन। जब कोई प्लांट एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है, उस टाइम पे जो सेल्स डिवाइड करते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोमेरिस्टेम। So during the embryonic condition, cell used to divide active, but वो सेल कौन से हो गए बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। समझ में आ रहा है ना? एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे जब वो सीडलिंग बनता है, ठीक है, आपने एक सीड ये डाल दिया, तो ये सीडलिंग टाइम पे जो प्लिम्यूल निकलेगा, जो रेडिकल निकलेगा, उस टाइम पे कौन सा डिवीजन हो रहा है? कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो डिवाइड कर प्रो मेरिस्टेम। प्रो मेरिस्टेम। अब समझ में आ रहा है एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे प्रो मेरिस्टेम। अब यही प्रो मेरिस्टेम क्या बनाएगा बेटा? जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, और फिर वो सेकेंडरी। Secondary. हाँ वही सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा। So this cell will give rise to a primary meristem. अब प्राइमरी मेरिस्टेम बनेगा तो ये हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट कौन से होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम होती है एंड इंटरकैपिलरी। इंटरकैपिलरी मेरिस्टेम। ये अगले कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे एक्सिलरी बर्ड जो फॉर्म होती है ना बेटा, वो भी किससे फॉर्म होती है? प्राइमरी मेरिस्टेम से फॉर्म होती है। ठीक है, सो नाउ वी लर्न एपिकल, इंटरकैपिलरी एंड एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, किस तरीके से एपिकल, इंटरकैपिलरी, एक्सिलरी बनती है। अब एपिकल कहाँ पे? तो क्या रूट की टिप पे और शूट की टिप। और शूट की टिप। ये प्रोमेरिस्टेम्स क्या करते हैं? एम्ब्रियो को बनाते हैं, उसमें लीफ प्रिमोर्डिया बनाते हैं, शूट प्रिमोर्डिया बनाते हैं। ठीक है, लीफ प्रिमोर्डिया बनाते हैं, दो लीफ निकलते हैं। पता है जब आप सीड डालते हो ना, तो स्टार्टिंग में जब कॉटिलेडन खत्म होने वाला होता है, उस टाइम में दो पत्ते निकलते हैं पतले से। ठीक है, लीफ प्रिमोर्डिया। एक्सियल में वो अल्टरनेट होता उस है। लीफ प्रिमोर्डिया में से फिर धीरे धीरे डिवीजन करके प्राइमरी शूट बनता है और रूट बनता है। लीफ तक प्रो मेरिस्टेम ही होता है। नहीं, वो मैं समझा रही हूँ। अभी मैंने ये कौन सी कंडीशन समझाई? सिर्फ एम्ब्रियो। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे? रूट एंड शूट। तो प्राइमरी मेरिस्टेम कैसे काम करेगा? एपिकल, एक्सिलरी बर्ड कैसे बनेगी और इंटरकैपिलरी मेरिस्टेम्स क्या होती है? ठीक है, याद रखिए अपना ओरिजिन के बेस पे। ठीक है, ओके, तो हमने क्या सीखा? ओरिजिन के बेस पे इंटरकैपिलरी की प्रो मेरिस्टेम, अब जो हम बात करते हैं मेरिस्टेम, that will be depending on location, लोकेशन के बेस पे। ठीक है, कि लोकेशन के बेस पे मेरिस्टेम कितने पार्ट में डिवाइड होती है? तो वो भी कितने पार्ट में होंगे बेटा? 3 टाइप्स। ठीक है,
So depending on the location, so that is apical meristem. Intercanal meristem and lateral. and lateral meristem. अब हम बात करते हैं टॉप पर, ठीक है। अब एपिकल का नाम क्या है बेटा? एपिकल मतलब होता है टिप। So this meristematic activity is going on which area? At the tip region. yes. So at the tip region, meristematic activities on. अब दो मेन पार्ट है, एक रूट एंड एक शूट। ये याद रखो। अब जो रूट में जो होगा दैट विल बी नोन एज रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? यस, रूट एपिकल और शूट में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? शूट एपिकल। वेरी गुड, शूट एपिकल मेरिस्टेम। इसको बोलते हैं रैम, इसको बोलते हैं सैम। सैम एंड रैम, सामने की जोड़ी अगर बनानी है तो क्या चाहिए? एपिकल मेरिस्टेम। अभी बनेगा कैसे? ठीक है, तो हमने एक बात पहले बताई, ओरिजिन बताई कि कोई भी जो बनेगा कैसे बेटा? एम्ब्रियन। प्रो एम्ब्रियन कंडीशन मतलब प्रो मेरिस्टेम से बनेगा। तो पहली चीज कि एपिकल मेरिस्टेम बनेगी किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ प्रो मेरिस्टेम will convert into apical मेरिस्टेम, ठीक है। तो आप बोलोगे मैडम प्रो मेरिस्टेम कैसे बन रही है? तो प्रो मेरिस्टेम जब बनती है बेटा तो वो एक सेल से वन एपिकल सेल, वन एपिकल या वन एम्ब्रियन? वन एपिकल सेल, ठीक है। एम्ब्रियन का भी टिप होता है ना, यस, जहाँ से स्टार्ट होता है, तो दैट इज वन एपिकल सेल, ठीक है। कोई एक एपिकल सेल होता है मतलब कीप ऑन डिवाइडिंग। ये एपिकल मेरिस्टेम किसमें से बना? प्रो मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम में क्या होगा? सेल होगा, तो एक एपिकल सेल स्ट्रक्चर बना, तो दैट विल बी प्रो मेरिस्टेम। लेकिन जब एपिकल मेरिस्टेम्स बनती है तो इट विल बी फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ एपिकल सेल्स। किससे बनेगा बेटा? ग्रुप ऑफ एपिकल सेल्स, जिसको बोलते हैं एपिकल इनिशियल्स। क्या बोलते हैं? एपिकल इनिशियल्स। इनिशियल्स मतलब कि ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स की जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक एपिकल सेल जुड़ जाएगा ग्रुप में और वो क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो मेरिस्टेम है वो डिवाइड होगा कैसे? विद द हेल्प ऑफ एपिकल इनिशियल्स। या आप लिख सकते हो ग्रुप ऑफ एपिकल इनिशियल्स। बहुत सारे एपिकल सेल्स इकट्ठा हो जाते हैं कोई जगह पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, तो वहाँ से वो डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो कोई तो जगह होगी ना जहाँ से रूट बनेगा, शूट बनेगा, कहीं से तो बनेगा, ठीक। तो जहाँ से ये रूट बनेगा दैट विल बी द रूट एपिकल सेल, जहाँ से शूट बनेगा दैट विल बी द शूट। तो अब ये शूट बनता है, ये कहाँ बनता है? टिप के ऊपर बनता है, ठीक है। तो टिप के ऊपर जो सेल्स होते हैं वो कीप ऑन डिवाइडिंग करते हैं, उसमें से शूट बनता है, लीफ बनता है, ठीक है। सो दिस ग्रोथ विल बी टर्मिनल। ये कैसा ग्रोथ होगा? टर्मिनल। क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ये कैसा होगा? शूट एपिकल टर्मिनल। लेकिन जब रूट की बात आती है, ठीक है, रेडियल, सब टर्मिनल कैसा होता है? सब टर्मिनल, ठीक है। दिस विल बी सब टर्मिनल। तो आप बोलोगे ये टर्मिनल और ये सब टर्मिनल क्यों? इसके लिए हम एक डायग्राम कि शूट एपिकल मेरिस्टेम कैसे ग्रो करता है और रूट एपिकल मेरिस्टेम कैसे ग्रो करता है। जितने अच्छे से डायग्राम बनाओगे उतने ज़्यादा सही से आप समझ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट है, प्लांट दिखता है तो कहीं तो वो स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम
कोई भी रूट जब बनता है बेटा तो सबसे पहले उसके नीचे, ठीक है, रूट कैप, उसकी रूट कैप रहती है। तो हमेशा अगर ये रूट कैप है तो रूट कैप के बिलो, मतलब ये रूट कैप के नीचे का पार्ट रहेगा, बिलो द रूट कैप, ठीक है। ये पूरी एक रूट कैप है, इसको अपर पार्ट नहीं बोलेगा, दिस इज नॉट द अपर पार्ट। अपर पार्ट रूट कैप का कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। सो दिस इज द रूट कैप, ठीक है। अब ये रूट कैप जब सेल बनती है तो रूट कैप भी बोल सकते हो, कैलेक्ट्रोजन भी बोल सकते हो। कैलेक्ट्रोजन आर द सेल्स व्हिच आर डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग द रूट कैप, ठीक है। सो ये जो रूट कैप बनती है ये कैलेक्ट्रोजन भी बोल सकते हैं इसको, आप देख सकते हो कैलेक्ट्रोजन, ठीक है। तो ये सेल्स इज नॉट डिवाइडिंग, दे आर डिवाइडिंग एंड दे आर, तो ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है बेटा, सब टर्मिनल, ठीक है। सब टर्मिनल यू कैन से बिलो रूट कैप, बिलो रूट कैप। तो सब टर्मिनल मतलब यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बिलो, अबोव रूट कैप नहीं, रूट कैप का ये टिप है, ठीक है, दिस इज द बिलो ऑफ द रूट कैप, ठीक है। तो ये सेल्स जो रहती है रूट कैप वो किससे बनी रहती है, कैलेक्ट्रोजन, मतलब कुछ डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है। जब वो भी प्रोमेरिस्टम से बनते हैं, दे मेड इट फ्रॉम प्रोमेरिस्टम्स, ठीक है, कैलेक्ट्रोजन के सेल्स। तो ये जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये जब रूट कैप बनती है तो ये कैलेक्ट्रोजन क्या करते हैं बेटा, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। अब ये नीचे क्या करेगा, नीचे कितना प्रेशर लगता है, प्लांट को नीचे कितना प्रेशर लगता होगा, उसका तो सॉइल में से उसको एकदम नीचे जाना होता है रूट को, तो रूट को नीचे वो उसको डैमेज ना हो इसकी वजह से इसका एक कवरिंग दिया, दैट इज रूट कैप। तो रूट कैप के साथ भी कैसे बढ़ाते हैं, कीप ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि उसको तो अंदर जाना है प्रेशर के अगेंस्ट में, वो तो नीचे जा रहा है, ठीक है, एकदम प्रेशर देके वो तो सॉइल के अंदर रूट्स ऐसे 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 जा रहे हैं, ऐसे स्प्रेड होते हैं। तो रूट कैप क्या कर रहा है, रूट कैप इसको कवर कर रहा है, किसको, रूट को, ठीक है। तो अब ये रूट कैप है, उसके ऊपर यहाँ एक एरिया है, यहाँ कुछ सेल्स है, ठीक है, ये कुछ सेल्स है। अब ये सेल्स जो है ना, दे आर इनएक्टिव सेल्स, क्या है, इनएक्टिव सेल, इनएक्टिव सेल, ठीक है। लेकिन हाँ जरूरत पड़े तो खड़े रहेंगे, दे आर इनएक्टिव सेल। इसको बोलते हैं क्विसेंट सेंटर, क्या बोलते हैं, क्विसेंट सेंटर। कहाँ पे होगा क्विसेंट सेंटर, रूट कैप के अंदर, अंदर, ऊपर ऊपर, मतलब नीचे, ऐसे ये सपोज की रूट कैप है तो वहाँ पे उसके ऊपर, ठीक है। रूट कैप को ऐसा मत देखो, उल्टा करके देखो तो क्या होगा, बिलो इसके बिलो हो गए थोड़े से, मतलब तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे कुछ और सेल्स है, ये पार्ट ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे कुछ सेल्स रहेंगे ऐसे, which are keep on dividing, keep on dividing, keep on dividing. These are meristematic cells. ठीक है, ये क्या है, meristematic cells, ठीक है। तो इसके टिप पे ये बन रहे हैं, तो these are root apical meristem, ठीक है। इसके एपिकल, तो ये सब सेल्स क्या होगा बेटा, एपिकल इनिशियल्स, ग्रुप ऑफ एपिकल इनिशियल्स। एक एपिकल सेल्स होगा, एपिकल मेरिस्टेम का एक सेल होगा, वो पूरा ग्रुप बना लिया धीरे धीरे। अब इसमें कैसा बनेगा, शूट में तो टर्मिनल साइड बनेगा, लेकिन इसमें कैसा होगा, सब टर्मिनल विद रिस्पेक्ट टू रूट कैप, क्यों, क्योंकि नीचे तो रूट कैप से घेरा हुआ, तो रूट कैप के नीचे से मेरिस्टेमेटिक रीजन चालू होता है। समझ में आ गया ना, इसलिए तो आप डायरेक्टली रूट का जब मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तो सीधा बना देते, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, परमानेंट जोन। बट रियलिटी में यहाँ पे कौन सा सेंटर है, क्विसेंट सेंटर, ठीक है। तो आप बोलोगे मैडम कि क्विसेंट सेंटर क्यों रहता है, ये इनएक्टिव सेल है, लेकिन जब अगर कोई ज़रूरत पड़ती है
सेल्स को भी कुछ डैमेज हो, तो ये जो सेल्स रहते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे अपने कैसे रिजर्व सेल्स होते हैं, दे कैन बी कॉल इट एज इनएक्टिव सेल और रिजर्व सेल, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा नहीं रखे होते कि अगर इमरजेंसी कुछ होगी तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तो रिजर्व सेल्स है। ये हम किसकी बात करें, छोटे से रूट की, एक छोटा सा रूट है, इतना बड़ा पेड़ है, पेड़ का एक छोटा सा रूट है बेटा, उसकी टिप की बात करें, दिस इज दी टिप, ठीक है। टिप कैसे बनती है उसकी। अब यहाँ पे ये सेल्स क्या होगी, धीरे धीरे डिवाइड होगी, ठीक है। अब डिवाइड हो गया तो क्या बनेगी, अब धीरे धीरे ये रूट बड़ा होगा बेटा, तो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे प्रोटोडर्म होगा, मतलब कि जिसमें से एपिडर्मल सेल बनेगी, ठीक है। प्रोटोडर्म जो होगा उसमें क्या बनेगा, एपिडर्मल सेल्स बनेगी। फिर जो कैम्बियम बनेगा, ये भी तो सोचोगे ना कि भाई कैम्बियम कैसे बनेगा, तो उसके लिए भी प्रोकैम्बियम रहता है, वैस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, ये भी होगा, ठीक है। सो प्रोटोडर्म आजू में रहता है, और यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, प्रोकैम्बियम। ये प्रोकैम्बियम क्या करेगा, कैम्बियम बनेगा, मतलब क्या बनेगा, इधर वैस्कुलर टिश्यूज बनेंगे, भविष्य में कैम्बियम बनेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे। This is start from the group of apical initials. पता चल रहा है, apical cells इकट्ठा हो गए apical initials के फॉर्म में, so this is a shoot apical meristem. पता चला, ये shoot apical meristem, sorry root apical meristem में से पूरा रूट बनेगा ऐसा, ठीक है। so this is a initiating point, यहाँ से रूट एपिकल सेल्स है, तो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम धीरे धीरे क्या होगा बेटा, अब वो वैक्यूल्स आने लगे हैं, उसमें साइटोप्लाज्म थोड़ा कम होगा, वैक्यूल्स आने लगेंगे, एक्टिविटी ये कैसे हो जाएगी, ये लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, ये कैसे हो जाएगी, इलॉन्गेटेड परमानेंट बन जाएंगे बाद, इलॉन्गेटेड हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे इलॉन्गेट हो गया, ये तो अपना एपिकल मेरिस्टेम था, ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम, और वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी मेरिस्टेम अब धीरे धीरे कैसा हो रहा है, इलॉन्गेट हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, अब वो किस फॉर्म में जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। नाउ इट विल बिकम सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो वो तो बाद में बनेगा लेटरल, तो लेटरल जब इसमें ये सेल बनने लगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये लेटरल मतलब क्या, उसका वाइडर होता जाएगा, रूट चौड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। सो प्राइम ये किसका हमने ड्रॉ किया बेटा, सिर्फ रूट का, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम किस तरीके से बनता है, फ्रॉम दी सब टर्मिनल पार्ट, ठीक है। सब टर्मिनल मतलब रूट कैप के बिलो से, ठीक है। देख लो बेटा ये वाला डायग्राम बना, रूट एपिकल मेरिस्टेम समझ गया बेटा कि किस तरीके से रूट कैप के बिलो से कुछ सेल्स जो रहती हैं वो रिजर्व रहती है दोनों के बीच में, दैट इज प्रेजेंट, लेकिन उसके ऊपर कुछ सेल्स रहती हैं वो कंटिन्यूअसली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वो सेल्स इकट्ठा होकर टिश्यू बना के फटाफट क्या करते हैं, इधर डिवीजन करते हैं, जिसकी वजह से रूट बड़ा होता जाता है, सो दिस एपिकल मेरिस्टेम दैट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, ऐसा बोल सकते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम, सबसे पहले होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, अब सेम आपके दिमाग में क्वेश्चन है, तो मैडम ये शूट का कैसा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, तो आप एक चीज याद रखो, शूट एपिकल मेरिस्टेम कहता है वो शूट का मतलब स्टेम का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, पूरा मेनली जो डिस्टिंक्ट रीजन है आजू बाजू जितने भी जगह है पूरी रोकता कौन है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब वही बनाता है, इट विल कवर दी एंटायर स्टेम एरियाज, ठीक है। स्टेम जो बनती है वहाँ से बनती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम वही लीफ बनाता है, वही स्टेम बनाता है, ठीक है। सो इट कवर्स द मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ द स्टेम एक्सिस, अगर स्टेम एक्सिस देखो ना तो मोस्ट ऑफ एरिया ये कवर करता है, डिस्टिंक्ट एरिया अलग इज बीइंग कवर्ड, ठीक है। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम बनती कैसे है, तो पहले इसके लिए कुछ सेल्स होते हैं, प्रोमेरिस्टेम्स होती है, ठीक है,
तरीके से ठीक है, एक शूट का स्ट्रक्चर बिल्ड होगा। अब ये जो है ना, दीज आर लीफ प्रिमोर्डिया। लीफ प्रिमोर्डिया जो स्टार्टिंग में प्रोमेरिस्टेम से जो लीफ बनते हैं वो, ठीक। तो सपोज कि ये लीफ ऐसे बन गए, अब इनके बीच में क्या होता है, कुछ सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होती है, ठीक है, जिसको एक्सिलरी बर्ड के फॉर्म में भी ग्रो करता है। लीफ के बीच में आपने देखा होगा कभी बर्ड भी बनता है, ठीक है। तो ऐसी ही छोटी यहाँ से इनिशिएशन स्टार्ट होता है। एक्सिलरी बर्ड की बात नहीं कर रहे, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दी शूट, ठीक है। सो अब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, फिर यहीं से ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं, स्टेम बनते हैं। तो दिस इज लीफ प्रिमोर्डियम, उसके लीफ बनते हैं। अब शूट में क्या होता है कि शूट में यहाँ टिप पे कुछ सेल्स रहती है, यहाँ पे कुछ सेल्स रहती है, ठीक है। ये आजू बाजू की जो सेल्स रहती है ना, ये आजू बाजू वाली सेल्स, इसको बोलते हैं फ्लैंक। फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी occurs, ठीक है। सो शूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या होगा, उसके टिप पर से एक्टिविटी होगी। अब ये चालू तो कहीं से हुआ होगा, तो कहाँ से शुरू हुआ होगा एपिकल मेरिस्टेम, किस में से बना होगा बताओ? प्राइमरी मेरिस्टेम, प्रोमेरिस्टेम, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी मेरिस्टेम, बट ये बनी किस में से होगी बेटा? प्रोमेरिस्टेम, मतलब कि इनिशियल सेल्स में से बनेगी। सो एक एपिकल सेल ये फिर बहुत सारे एपिकल सेल्स हुए, तो क्या बन गया? ग्रुप बन गया जी। सो ग्रुप ऑफ एपिकल सेल को क्या बोलते हैं? एपिकल इनिशियल्स। तो यहाँ पे जो एपिकल इनिशियल्स हैं, यही क्या बनाएंगे? शूट बनाएंगे, ठीक है। सो इसमें टिप के ऊपर से बनता है, और इसमें कहाँ से बनता है? सबटर्मिनल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ से बनती है? तो दिस इज टर्मिनल, ठीक है, दिस इज सबटर्मिनल, है दोनों एपिकल, ठीक है, टिप पर से ही बनती है। पर टिप में भी दो पार्ट है। ये सबटर्मिनल क्यों बोला गया, हो गया क्यों इसको सबटर्मिनल बोलते हैं? क्योंकि मैं वो रूट कैप के अंदर से वो पाता है। रूट कैप जो है उसके बिलो से वो निकलता है। रूट कैप के बिलो में कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? Which structure is present between the apical मेरिस्टेम and the root cap? कुछ रिजर्व सेल्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइन सेंटर, विसन क्विसेंट सेंटर, ठीक है। सो एक विसन सेंटर जो है वो कैसा है? इसके बीच में है इनएक्टिव सेल्स, रिजर्व सेल्स है कि जो वो उसको मदद करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एपिकल मेरिस्टेम, यस एपिकल। ये किसकी थी? रूट की। सेम ऐसे ये किसकी है? शूट की। शूट की, लेकिन शूट के अंदर कहाँ पे रहता है? टर्मिनल पर, क्योंकि उसके ऊपर कैप नहीं होती। यस, ठीक है। सो इट इज ऑन दी टर्मिनल एंड दिस इज ऑन सबटर्मिनल। लेकिन दोनों पार्ट कैसे है? एपिकल मेरिस्टेम। यस। सो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे है? इट्स प्राइमरी मेरिस्टेम, जो सबसे पहले है। फिर धीरे धीरे ये क्या होगा? मैच्योर बनेगा, और फिर यहाँ पे अगर क्या बनेगी, यहाँ पे अगर नीचे की साइड क्या बनेगी, तो ये वेस्कुलर टिश्यूज बनेंगे, ठीक है, वेस्कुलर कैंडिल बनेंगे, वेस्कुलर टिश्यूज बनेंगे। तो इस तरीके से प्राइमरी मेरिस्टेम दो टाइप के होंगे, एक शूट एपिकल मेरिस्टेम में भी हो सकती है,